नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें पहला अध्याय जिसमें जीव तत्व का वर्णन किया गया है, 7वां सूत्र चल रहा है। इस 7वें सूत्र में हमने जानने के उपाय देखे, पदार्थों को किस किस तरह से जान सकते हैं। तो 6 उपाय इसमें बताए हैं: निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इसे कल हमने सम्यक दर्शन, नारकी और जीव पर घटाया। इसमें यहाँ तक हमने स्थिति तक, अधिकरण तक कर लिया था। अब आज आगे स्थिति तक करना है। निर्देश का अर्थ क्या बताया? स्वरूप। स्वामित्व का अर्थ जो पदार्थ है उसका स्वामी कौन है। फिर साधन अर्थात वह जो पदार्थ है वह किसके निमित्त से हुआ। जैसे सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन का कारण क्या है। अधिकरण तो सम्यक दर्शन किसके आधार से है, जीव किसके आधार से है। नारकी है तो वह किसके आधार से है। इसके बाद में स्थिति और विधान। स्थिति का अर्थ है कितना उसका ड्यूरेशन रहेगा। जैसे सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन कब से कब तक रहेगा, तो उसमें 2 तरह से हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, जगन्य और उत्कृष्ट। यदि जीव को सम्यक दर्शन होता है तो वह सम्यक दर्शन कम से कम कितने समय तक रहेगा, तो वह उसका जगन्य समय कितना बताया? अंतर मुहूर्त। तो वह किसकी अपेक्षा से बताया? औपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से बताया है। फिर उत्कृष्ट, यदि जीव को सम्यक दर्शन रहता है तो कितने काल तक रह सकता है, तो उसके लिए फिर हमने 2 तरह से बताया, संसारिको और मुक्त जीव। मुक्त जीव अर्थात सिद्ध जीव। तो सिद्ध जीव जो है उनके लिए लगाएंगे तो किस तरह से लगेगा कि एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो गया, अब कब तक रहेगा, तो वह अनंत काल तक रहेगा। तो उसकी उत्पत्ति हुई इसलिए उसे कहा सादी, और कब तक रहने वाला है तो वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, हमेशा बना रहने वाला है, इसलिए उसे अनंत कहा। तो सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति मुक्त जीव की अपेक्षा क्या हो गई? सादी, अनंत। कौन से सम्यक्त्व की अपेक्षा से काल बताया? तो शायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से काल बताया। फिर उसी में संसारी के लिए जब हम सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति निकालेंगे तो वह कितनी बताई है? 66 सागर। 66 सागर अर्थात किसके बनेगा वह? तो शायोग शमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से बनेगा। जीव को सम्यक दर्शन हुआ, कौन सा वाला? शायोग शमिक सम्यक दर्शन हुआ। तो वह शायोग शमिक सम्यक दर्शन वो करके कंटिन्यूअस उसको चलते रहे, यानी मनुष्य भाव में शायद क्षमिक संयुक्त हुआ, उसके बाद वह देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर देव, फिर मनुष्य। तो इस तरह से कंटिन्यूअस कितने समय तक बना रह सकता है? तो 66 सागर तक जीव को सम्यक दर्शन बना रह सकता है। तो ये कौन से सम्यक्त्व की अपेक्षा बताया? शायद क्षमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से बताया है। इन तीनों का स्वरूप अपना आगे आएगा दूसरे अध्याय में, तब हम आगे विशेष समझेंगे। अब स्थिति जो हम है इसको अन्य पर बताएंगे। तो जैसे नारकीय जीव के लिए हम ले रहे हैं, तो नारकीय जीव की स्थिति बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि कोई जीव नारकी बना तो कम से कम कितने समय तक वह नारकी रहेगा। तो कम से कम यदि जीव नरक में उत्पन्न होता तो कम से कम आयु वहां की कितनी है? 10,000 वर्ष। तो वह कब तक, कम से कम उसका जो स्थिति हो गई वो कितनी हो गई? 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट हो जाएगी तो कितनी लगाएंगे उसमें? तो हर नरक की अलग अलग लगाई जा सकती है, और सामान्य से हम उत्कृष्ट स्थिति कहेंगे तो 33 सागर। तो इस तरह से नारकी की स्थिति हो गई। इसी को हम
आश्रव पर बंध, संवर, निर्जरा, उनमें हम स्थिति आदि लगा सकते हैं। और इसके बाद में स्थिति के बाद में आया विधान। विधान का अर्थ है भेद। तो भेद माने उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। जैसे सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन के प्रकार कौन कौन हो सकते हैं, तो अलग अपेक्षा से उसके प्रकार हैं। तो सामान्य से सम्यक दर्शन एक रूप से है कि जो भी पदार्थ है उनका सच्चा श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है, तो एक भेद हो गया। फिर किस प्रकार से उत्पन्न हुआ उसकी अपेक्षा से हमने उसके दो भेद किए, स्वभाव से उत्पन्न हुआ या बाहरी निमित्त से उपदेश आदि से उत्पन्न हुआ उसकी अपेक्षा दो भेद किए। फिर किस प्रकार का कर्म की स्थिति आदि के निमित्त से कौन सा सम्यक्त्व हुआ, औपशमिक है, क्षायिक है, क्षायक्षमिक है, उसकी अपेक्षा उसके कितने भेद कर दिए, तीन भेद किए। फिर शब्दों की अपेक्षा भेद बताए। शब्दों की अपेक्षा जो भेद है वो किस प्रकार बने कि जो शब्द है उन शब्दों का उसी प्रकार उस रूप से श्रद्धान करना। तो शब्द कितने हैं कि शब्द संख्यात है। यदि हम वर्णमाला के अक्षर लें अ आ इ ई क ख ग घ, तो ये हमारे जो अक्षर है ये कितने हैं, 64 अक्षर मैक्सिमम होते हैं। और उसके कॉम्बिनेशन से जो हमारे शब्द बनेंगे वह भी लिमिटेड होंगे, संख्यात होंगे, हमारे मति ज्ञान का विषय होंगे। तो उन शब्दों का उस रूप से श्रद्धान करना, वह उसकी अपेक्षा से सम्यक दर्शन के कितने भेद हो गए, संख्यात हो गए। फिर अलग अलग जीव सम्यक दर्शन का स्वामी है, तो हर एक का श्रद्धान अपना अपना स्वयं का श्रद्धान है। तो उन श्रद्धान करने वाले जो सम्यक दृष्टि जीव है उनकी अपेक्षा से कितने हो गए सम्यक दर्शन के भेद, असंख्यात हो गए। और कितने पदार्थ हैं लोक में, तो 6 द्रव्य के जो पदार्थ है वो अनंत पदार्थ है सभी मिलाकर के। तो हर एक पदार्थ का उस रूप से श्रद्धान करना, वह उस श्रद्धान के निमित्त से सम्यक दर्शन के कितने भेद हो गए, अनंत भेद हो गए। इस तरह से सम्यक दर्शन को भेद से जानना। इसी तरह सम्यक ज्ञान पर घटाएंगे, सम्यक चारित्र पर घटाएंगे, जीव के भेद गिनेंगे। तो जीव के भेद में हम सामान्य से जीव एक ही प्रकार का है, जो ज्ञान दर्शन युक्त है वह जीव है। फिर जीव मुक्त और संसारी है, 1 2 3 4 5 इंद्रिय है, फिर संगी असंगी, पर्याप्त अपर्याप्त, इस तरह से हम जीव में भेद लगा सकते हैं। नारकी में हम पहले नरक का नारकी, दूसरे नरक का नारकी, तीसरे नरक का नारकी। आश्रव को हम समझते तो आश्रव के भेद में हम सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव, यानी कषाय के निमित्त से और बिना कषाय के निमित्त से योग मात्र से जो आश्रव हो रहा है। इसी प्रकार बंध में हम लगाएंगे, तो बंध में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध या द्रव्य बंध, भाव बंध, इस तरह से जो भी पदार्थ है उनमें हम ये छहों जानने के उपाय घटा करके उस पदार्थ को विशेष जान सकते हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र एवं जीव आदि तत्व पर भी लगाना चाहिए। तो जो भी पदार्थ हम आगम में पढ़ते हैं उनको इस 6 प्रकार से विशेष रूप से जाना जा सकता है। अब यहाँ पर संक्षेप में सम्यक दर्शन पर जो हमने 6 भेद घटाए वो यहाँ पर दिखाए हैं। तो निर्देश अर्थात सम्यक दर्शन का स्वरूप 7 तत्व का श्रद्धान, स्वामी, सामान्य से जीव और विशेष में हम नरक गति में सम्यक दर्शन पाया जाता है, नारकी के, मनुष्य के, तिर्यंच में भी फिर स्वामी कौन हो गया, तो संगी पंचेंद्रिय हो गया। फिर साधन किसके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, तो बाहर में जाति स्मरण आदि और अंतरंग में दर्शन मुनि कर्म का क्षय उपशम आदि। फिर अधिकरण, तो जीव ही सम्यक दर्शन का स्वामी है, वह अभ्यंतर अधिकरण हो गया। और लोक में सम्यक दृष्टि जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो लोक नाड़ी उसका अधिकरण हो गया। फिर स्थिति जगन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से साधि अनंत शायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा बनेगी। फिर विधान में सम्यक दर्शन के भेद 1 2 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत। इस तरह से हमारा पदार्थों को जानने के उपाय अन्य प्रकार से जाना। अब आचार्य इसके आगे और विशेष तरह से पदार्थों को जानने के उपाय बताते हैं।
तो वह आगे जो है 8वें नंबर का सूत्र हम उसको पढ़ते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। फिर से इसको पढ़ेंगे। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। क्या बताया इसमें कि सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्वैहि च, अल्प बहुत्व इस प्रकार से भी इन पदार्थों का ज्ञान होता है। किनका ज्ञान होता है? तो जो पदार्थ हम ऊपर बताकर आए हैं। कौन से पदार्थ ऊपर बताकर आए हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को इनसे जाना जा सकता है। फिर 7 तत्व बताए हैं, जो 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष, उनको भी इन्हीं से विशेष जाना जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पर अभी तो हम निक्षेप आदि से पदार्थों को जान करके आए, फिर प्रमाण नय से भी पदार्थों को जाना, फिर निर्देश स्वामित्व आदि से भी हमने पदार्थों को जाना, तो फिर से यहाँ पर जानने के उपाय क्यों बताए हैं? तो यह क्यों बताया है कि विस्तार से यदि हमें और पदार्थ को जानना है, ऐसे जीव के लिए हमने समझा तो सामान्य से जीव में क्षय घटाए, तो उसे यदि हम और विशेष जानना चाहते हैं तो हम किन किन उपायों से जान सकते हैं? तो उसके लिए यह फिर 8 उपाय और आगे बताए हैं। तो इनके निमित्त से हम पदार्थों को जानेंगे तो हमें उन पदार्थों का विशेष ज्ञान होगा। तो किसके लिए बताया है? यह विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए यह सूत्र है। तो हमें विस्तार से जानना है कि नहीं जानना है? कि आप तुमको शॉर्ट में ही बता दो कि शॉर्ट में बताया वह समझ में आया, लेकिन विशेष जानेंगे तो विशेष श्रद्धान होता है, विशेष निर्णय होता है उसके निमित्त से, इसलिए भी वह प्रयोजनभूत है, जानने योग्य है। यदि हमें शॉर्ट में समझ करके ही निर्णय हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमें अभी निर्णय नहीं हुआ है और श्रद्धान हमारा पक्का नहीं है, इसके लिए विस्तार से भी समझना योग्य है। तो अब इसमें सबसे पहले सत है। सत का अर्थ क्या होता है? सत अर्थात एग्जिस्टेंस, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, इस तरह का सूत्र आगे आता है। तो ये सत क्या होता है? इस सत यानी कि कोई भी पदार्थ को यदि हमें जानना है तो सबसे पहले उसका ये निर्णय करना होगा कि वह पदार्थ है भी कि नहीं है। जैसे कि बच्चे बात करते हैं कि भूत आ जाएगा, तुम ऐसा करोगे तो भूत लग जाएगा। तो हमें प्रश्न उठता है कि भूत होता भी है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि भैया जो सुख है या ज्ञान है वह किसके है? जीव के पाया जाता है। तो हमें प्रश्न उठता है कि जीव होता भी है या नहीं होता है। शरीर बोल रहे हैं, जीव बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें है कि नहीं है? नरक कहा, स्वर्ग कहा, तिर्यंच और मनुष्य तो हमें सामने ही दिखते हैं, लेकिन देव और नारकी नहीं दिखते हैं। तो उनका अस्तित्व है कि नहीं है? स्वर्ग है कि नहीं है? नरक है कि नहीं है? तो वह सत से जाना जाता है। जो पदार्थ है उसको कहना कि यह है, वह सत निरूपण हुआ। तो सत का अर्थ क्या हो गया? जो पदार्थ जिसका एग्जिस्टेंस है उसे कहना। जैसे जीव है, उद्गल है, तो द्रव्य हम कितने कहते हैं? 6 द्रव्य हैं। तो 7 द्रव्य है क्या? कि नहीं, जितने द्रव्य हैं हम उतने ही बताएंगे। तो कौन कौन से है? धर्म अधर्म, जीव, उद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। तो ये 6 द्रव्य हैं, उनको है कहकर कहना, उनका अस्तित्व पाया जाता है, यही उनका सत रूप से निरूपण हो गया। जैसे द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, या फिर मिथ्या दृष्टि है, जीव मिथ्या दृष्टि जीव है, एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है, मोक्ष है,
इस तरह से है उनका निरूपण करना, वह सत का निरूपण हुआ। फिर इसके बाद में दूसरा आता है संख्या। तो पहले हमने पदार्थ को जाना कि वह है भी कि नहीं है। फिर उसके आगे प्रश्न उठता है कि वह है तो कितना है, उसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण से क्या मतलब लेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी, कितनी संख्या में है। जैसे जीव पर हमने लगाया कि जीव है या पुद्गल है। तो यदि जीव है तो जीव कितने हैं, पुद्गल है तो कितने पुद्गल हैं। बच्चा आया घर पर, स्कूल से छुट्टी हुई और घर पर आया तो उसने मम्मी से पूछा कि मम्मी मिठाई है कि नहीं है। तो मम्मी ने कहा है। कौन सी है, कितनी मिठाई है। तो वह जो उसने कितना पूछा, वह कितना क्या बताता है, संख्या बताता है। तो जीव कितने हैं, तो जीव अनंत हैं। पुद्गल कितने हैं, तो पुद्गल अनंतानंत हैं। अब इसको हम आगे जीव को विशेष जानेंगे। तो जीव में फिर हमने भेद के सिद्ध जीव है, नारकी है, तिर्यंच है, देव है, मनुष्य है। तो सिद्ध कितने हैं, सिद्ध अनंत है। तिर्यंच कितने हैं, अनंत है। नारकी कितने हैं, असंख्यात है। तो उनकी जो हम प्रमाण देख रहे हैं, वह प्रमाण ही क्या बताता है, संख्या को बताता है, कितना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पहले हम जो 7 नंबर का सूत्र पढ़कर आए उसमें क्या क्या आया था, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। तो विधान में भी हम क्या देख रहे थे, भेद देख रहे थे। और संख्या में, तो विधान और संख्या में क्या अंतर है, तो विधान में तो क्या देख रहे हैं, हम भेद देख रहे हैं। जैसे जीव के प्रकार देखे, जीव संसारी है और मुक्त है। लेकिन संख्या में क्या देखी जा रही है, उसकी क्वांटिटी, प्रमाण कितना है। तो यदि जीव संसारी और मुक्त है तो संसारी कितने हैं और सिद्ध कितने हैं। जीव के यदि हमने नारक, तिर्यंच, मनुष्य भेद आदि किए हैं तो वो कितने कितने हैं। और जो नारक, तिर्यंच भेद आदि किए वह किस में जाएगा, विधान में जाएगा। और जो नारकियों की संख्या है वह सत संख्या वाला जो संख्या है उसमें जाएगा। इस तरह से विधान और संख्या दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। फिर इसके बाद में तीसरा है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो पदार्थ जिसको हम जान रहे हैं वह पदार्थ वर्तमान में कहाँ स्थित है, किस जगह पर है, कितना क्षेत्र घेर रहा है। यहाँ पर क्या है इसका निरूपण, पदार्थ के वर्तमान काल का निवास स्थान क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर हूं तो पूछा जाएगा कि मेरा क्षेत्र क्या है, तो मलारगंज या फिर घर है। तो जो घर है वह मेरा क्षेत्र वर्तमान का हो गया। ऐसे ही हम जिस भी पदार्थ को जान रहे हैं, जैसे पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र क्या हो गया कि वह लोक नहीं पाया जाता है। में ही पाए जाते हैं। तरस नाड़ी में भी उनका जो बिल है, उन बिलों में ही नारकी पाए जाते हैं, उससे बाहर नहीं पाए जाते। तो लोक का हम भाग निकालेंगे तो वह लोक का असंख्यात भाग, यानी लोक की यदि हम असंख्यात भाग करें तो उसमें से एक भाग प्रमाण जो क्षेत्र है उतना क्षेत्र नारकियों का निकल करके आता है। इस तरह से क्षेत्र हुआ। क्या क्या हो गया, सत, सत यानी वह पदार्थ है कि नहीं है। तो वह पदार्थ है इस प्रकार से कथन करना, वह सत कहना हुआ। फिर सत के बाद में संख्या, ये पदार्थ है
तो कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वह संख्या हो गया। फिर उसके बाद में क्षेत्र, क्षेत्र यानी वह पदार्थ है, तो वर्तमान में वह किस जगह पर पाया जा रहा है, उसे क्षेत्र कहा। क्लास चल रही है। Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There is one other participant in the conference. All participants are unmuted. Please announce yourself. तो क्षेत्र चल रहा है, क्षेत्र के बाद में स्पर्शन है। स्पर्शन में क्या बताया कि क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, वर्तमान में जो जीव पदार्थ, जिस भी पदार्थ को हम जान रहे हैं, तो वह वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है। स्पर्शन में हम उसका 3 काल का देखते हैं। परिभाषा में क्या लिखा, 3 काल में वस्तु ने कितने क्षेत्र को स्पर्श किया है, वह स्थान स्पर्शन कहलाता है। इस क्षेत्र के लिए हमने कहा, जैसे कि पूरा नहीं आएगा ना, जो पर्टिकुलर, जैसे अभी हम सामान्य से जीव लेंगे, तो जीव नाना जीवों की अपेक्षा से या एक जीव की अपेक्षा से भी देखेंगे, तो हम उसके भूतकाल में, भविष्य काल में उसने क्या करा, पूरे लोक का स्पर्श किया है, तो पूरा लोक उसका स्पर्शन का क्षेत्र बन जाएगा। और क्षेत्र में देखेंगे तो वर्तमान में अभी आप यहाँ बैठे हो, तो ये आपका वर्तमान का जो जगह होगा, इसको हम क्षेत्र कहेंगे। और आपकी अपेक्षा स्पर्शन कितना हो जाएगा, तो 3 लोक हो गया। भूतकाल यानी पिछले जितने भी भव है और आगे जितना भी आएगा, तो उसमें आप कहाँ कितना क्या भ्रमण कर सकते हो, स्पर्शन में आ जाता है। इसको अपन विशेष घटाते हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि के लिए हमने क्षेत्र घटाया तो 3 लोक आया क्षेत्र, और स्पर्शन भी घटाएंगे तो क्या आएगा कि पूरे 3 लोक में मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं। तो स्पर्शन भी वही हो गया और क्षेत्र भी वही हो गया। और नारकी लेंगे, तो अब नारकी में लेंगे तो किस तरह से घटेगा उसमें, कि नारकी जो है वो कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो अधोलोक में। अधोलोक में भी कहाँ पर, जो त्रस नाड़ी है उसमें, त्रस नाड़ी में भी जो उनके बिल है उसमें नारकी होते हैं। तो उनका जो क्षेत्र हुआ, वो क्षेत्र कितना हो गया, उनका जो बिलों का क्षेत्र है वो अपन क्षेत्र ले लो, तो उसको हम यदि भाषा, गणित की भाषा में कहेंगे, तो लोक के हम असंख्यात भाग कर दें, तो उसमें से एक भाग जो प्रमाण जगह आएगी, उतना क्षेत्र नारकियों का क्षेत्र निकल कर आएगा। और स्पर्शन वर्तमान की अपेक्षा से, और स्पर्शन में लेंगे तो किसी नारकी ने मरण किया और मनुष्य बना, तो नारकी मरण करके मनुष्य बन रहा है, तब भी या फिर मारणांतिक समुद्घात किया। मारणांतिक समुद्घात में क्या आता है कि अभी उसने नारक पर्याय को छोड़ा नहीं है, थोड़ी देर में वह मरण करेगा, लेकिन क्या होता है कि वो जहां पर उत्पन्न होने वाला है, वहां पर वह उसके आत्म प्रदेश फैलते हैं। तो अभी किस रूप में फैले, नारकी रूप में ही वह वहां तक गया है, उसका जो कर्मादि उदय है, तो वहां तक उसके आत्म प्रदेशों का फैलना वह कहलाता है मारणांतिक समुद्घात। तो वह मारणांतिक समुद्घात किया जब, तब वह कौन है, नारकी है। तो वह मान लो 7वें नरक में था और उत्पन्न हो रहा है वो मध्यलोक में, तो वहां तक उसके आत्मा के प्रदेश फैले, तो उतनी जगह को स्पर्श किया ना, तो उस अपेक्षा से यदि हम देखेंगे तो उसका क्षेत्र से स्पर्शन ज्यादा बन जाएगा। यानी कि हमने पर्टिकुलर एक ही लिया है, एक नारकी की अपेक्षा। फिर ऐसे हम उसी नारकी को अलग अलग जगह से हम 7वें नरक में, 6ठे 5वें सब में हमने उत्पन्न कराया, मारणांतिक समुद्घात कराया, तो उसकी अपेक्षा से हिस्सा तो कितना रहेगा, वो बिल के वहां से ही वह मध्यलोक में, चूंकि तिर्यंशिया मनुष्य बन सकता है तो उतना ही एरिया रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। तो भी हम सामान्य से कितना कहेंगे, लोक का असंख्यात का भाग ही कहेंगे। तो इस तरह से स्पर्शन और क्षेत्र। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि स्पर्शन में और क्षेत्र में क्या अंतर है। तो सामान्य से अंतर क्या बताया है
कि क्षेत्र में तो हम वो वर्तमान में किस जगह को ले रहा है ना, वह लिया हिस्सा। और स्पर्शन में क्या लिया है हमने कि वह तीनों काल में, अभी वर्तमान का भी, भूतकाल का और भविष्य काल में कितने लोग के क्षेत्र को स्पर्श करता है, वो सारा एरिया जो है वो स्पर्शन में आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि वर्तमान जल के द्वारा वर्तमान घट के क्षेत्र का स्पर्शन। हमने एक घड़े में पानी भरा, तो पानी कितने कितने क्षेत्र में है, उस घड़े में ही है, तो वो किसको स्पर्श कर रहा है, उसका जो स्पर्शन हुआ वो घट ही हुआ है ना, वर्तमान की अपेक्षा से। और वह जल कहाँ कहाँ स्पर्श होकर के आया है, तो वह जल का एक जीव की अपेक्षा से हम सब दूर लगा सकते हैं कि वो जल का एक जीव पूरे लोक में कहीं भी हो सकते हैं, उसके कहीं पर भी जा करके वो आया है। चूंकि तीनों काल लेना अपने को, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तो वह कहीं भी हम ले सकते हैं। और लौकिक का उदाहरण दो तो वो नदी में से निकला, नदी कहाँ कहाँ होकर के आई है, फिर हमने घड़े में लिया है, फिर घड़े के बाद हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, तो यह सारा उसका स्पर्शन का क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से स्पर्शन में और क्षेत्र में अंतर है। स्पर्शन में क्या कर रहे हैं हम, तीनों काल का ले रहे हैं, और क्षेत्र में हम पर्टिकुलर ले रहे हैं। इसी को अपन जैसे केवली भगवान पर घटाते हैं कि केवली भगवान का यदि हम क्षेत्र निकालें तो कितना निकलेगा। तो कोई एक केवली भगवान लिया, उनको खड्गासन या पद्मासन में बैठे हुए हैं, तो एक वह उनका क्षेत्र हो गया। फिर उन्होंने समुद्घात किया, तो समुद्घात में क्या किया, ऊपर वह लंबे आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाया, दंड समुद्घात। फिर अपने प्रदेशों को दरवाजे के जैसा चौड़ा फैलाया, कपाट समुद्घात। और फिर पूरे लोक में आगे पीछे फैलाया, तो प्रतर समुद्घात। और उसके बाद पूरी जो वलय वगैरह है उसमें भी अपने आत्म प्रदेशों को फैलाया, तो लोक पूर्ण। तो इस तरह से केवली भगवान के जो अलग अलग समय पर अलग अलग उनके आत्म प्रदेशों का क्षेत्र अलग अलग हो गया। और स्पर्शन निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें तीनों लोक, क्योंकि पूरे लोक में फैल गए। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्र जो गया वो वर्तमान में ही फोकस कर रहा है, वर्तमान में जहां पर वो पदार्थ पाया जा रहा है। और स्पर्शन में क्या हो गया, तीनों काल की अपेक्षा हम उसका देखेंगे। तो स्पर्शन निकालते कैसे हैं कि वह कहाँ कहाँ विहार कर सकता है। जैसे पुद्गल परमाणु है तो कहाँ कहाँ पूरे लोक में जा सकता है। ये जीव है, तो जीव जो है विहार कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे देव है, तो देवों का हम क्या निकालते हैं कि देव तीसरे नरक के नीचे नहीं जा सकता है, और ऊपर भी कितना जाएगा देव, तो वो अपने विमान के ध्वज के ऊपर नहीं जा सकता। तो सामान्य से वो उसका विहार की अपेक्षा स्पर्शन हो जाएगा, मतलब उतने पूरे ब्लॉक में वो कहीं भी जा सकता है। फिर ऐसे ही हम विक्रिया की अपेक्षा से स्पर्शन निकाल सकते हैं कि किसी ने अपने शरीर की विक्रिया की तो कितना वो क्षेत्र में अपने प्रदेशों को फैला सकता है, तो वह भी स्पर्शन हो गया। तेजस शरीर निकलता है, तो तेजस शरीर का उद्वारिका नगरी का उदाहरण बताते हो, तो उसमें कितना बताया था, 9 या 12 योजन जितने प्रदेश में वो पूरे पुतला जाता है, पूरी नगरी को जला करके भस्म करके वापस शरीर में प्रवेश करता है और शरीर को भी भस्म कर देता है। तो वह तेजस समुद्घात हुआ, तो उसमें भी क्या हुआ, स्पर्शन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से स्पर्शन, जैसे मारणांतिक समुद्घात का समझा था हमने, तो मारणांतिक समुद्घात में क्या बताया कि वो अभी जहां पर जन्म लेने वाला है वहां के प्रदेश को स्पर्श करता है, ना वापस आता है, ऐसा नहीं लिया है, दो मत पाए जाते हैं। तो सामान्य से इतना लेना कि वहां पर तक जा रहा है, उतना वो भी स्पर्श में आ रहा है। तो वापस तो आएगा ही सही ना, तभी तो नहीं ऐसा नहीं है ना। उसमें अभी हमने जो स्टडी की रिसेंट धवला इत्यादि, उससे ही पता चलता है कि वो प्रदेश जैसे वहां पर है वो, तो यहाँ से प्रदेश खींचकर उधर चले जाते हैं, मतलब आए ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तक हम ऐसे ही समझते थे कि वो जो आपका मारणांतिक समुद्घात होता है तो जीव जहाँ जा रहा है वहां के प्रदेश को छूकर वापस आ जाता है, लेकिन उसका एक्चुअल में ऐसे कि वो जहाँ जन्म लेने वाला है तो वहां पर जितने मोड़े से हम जिस तरह से मरण के बाद जाएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट में वैसे ही विग्रह गति में वैसे मोड़े से वहां जगह पर जाता है, वहां तक उसके पूरे आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। और फिर जब उसका मरण होता है तो यहाँ से प्रदेश निकल जाते हैं, जो इसका मूल शरीर होता है, तो यहाँ के प्रदेश उधर जाकर उसके संकुचित हो जाते हैं, मिल जाते हैं।
कुछ प्रदेश हाँ। इधर रहते हैं, कुछ उधर रहते हैं, कुछ इधर नहीं, कुछ अगर कुछ कुछ करोगे तो आत्मा का विभाग हो गया, आत्मा तो अखंड होता है, तो उसके प्रदेश पूरे फैल गए। तो प्रदेश भी कहते हैं ना कि धीरे 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 जब जीव का मरण होता है, किसी भी जीव का मरण, तो एक साथ नहीं निकलता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, किसने बोला ये धीरे धीरे मरण होता है? एक समय में तो मतलब बस ऐसा ऐसा रहता है कि क्या बोलते, वो तो नाड़ी धीमे चलने हाँ। लग जाती, लेकिन उसके पूरे आत्म प्रदेश निकल, मतलब आत्म प्रदेश में मरण हो गया ऐसा नहीं है। मरण हुआ तो या तो है या नहीं है, मतलब नहीं है तो मरण हो गया, और है तो मतलब है वो अभी धीरे धीरे कहीं चले गए थोड़े इधर उधर, ऐसा नहीं होता उसमें। चले गए वहां पे, तो यहाँ पर तो जीव है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? जीव है मतलब कि मरण नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो है ना, उसमें कोई बात नहीं है। विक्रिया करते हैं कि नहीं? तो विक्रिया में क्या होता है? हाँ, विक्रिया में ये होता है कि भाई चले जाता है, चले जाता नहीं, विक्रिया है पूरा जीव है, और उसके आत्मप्रदेश यहाँ से थोड़े निकल के वहां तक गए, तो यहाँ से यहाँ अलग हो गया और यहाँ अलग हो गया, ऐसा दो अलग अलग हो गए ऐसा नहीं है। आत्मा तो अखंड है, तो उसके ही आत्मा का फैलाव हुआ है वहां तक, तो फैला हुआ है, तो यहाँ से पूरे कंटिन्यूस इसके वहां तक प्रदेश रहेंगे। आगे आएगा अभी आहारक शरीर वगैरह उसमें आएगा, तो उसमें आत्मा की भेद नहीं हुई। जैसे चक्रवर्ती के 96,000 रूप बनाए उसने, तो हर शरीर जितनी भी उसकी विक्रिया बनी है, तो वहां तक उसकी प्रदेश कंटिन्यूस रहेंगे। कंटिन्यूस मतलब एक शरीर यहाँ निकला, एक यहाँ है, तो हर शरीर में उसके उसके जो आत्म प्रदेश है उसमें कंटिन्यूटी रहेगी उस शरीर के साथ में। अलग अलग चला गया तो यहाँ थोड़े आत्मा के प्रदेश चले गए, ऐसा नहीं है, है ना? नहीं तो फिर वो लॉजिक ही नहीं बनता, वो तो बहुत सारे जीव हो जाएंगे। तो इसलिए जो समुद्घात है उसमें जीव के प्रदेश कंटिन्यूस है, और वो स्पर्शन में अपन फिर उसको काउंट करते हैं कि इतना प्रदेश उसने स्पर्श कर लिया। खिंचा होता है ना, इलास्टिक खींच लिया है, फिर यहाँ से छोड़ दिया तो उधर चला गया, बस इसी तरह से उसमें इस तरह से क्षेत्र और स्पर्शन हो गया। आगे का अपन आगे कल करेंगे। हेलो, हाँ दीदी, हाँ, मतलब जैसे एक लाइन में जैसे रहते हैं प्रदेश, जैसे बोल सकते हैं, जैसे अगर किसी का अगली आयु स्वर्ग की बन गई, जैसे पहले स्वर्ग की, तो फिर यहाँ से वहां तक की मनुष्य लोग से वहां तक की एक लाइन से बनती है। लाइन से मतलब कि वो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में ही उसका गमन होता है, मोड़े वाली गति होती है ना, उसमें इससे मोड़ लेगा। हाँ, तो वो जैसे जाएगा मतलब वो मरण के बाद उसकी जैसी गति होगी, तो उसका जो समुद्घात के समय प्रदेश फैलेंगे, तो वो प्रदेश भी वैसे ही डायरेक्शन में जाएंगे, वो स्ट्रेट होकर के जैसे जैसे मोड़े लेकर के जहां पर जैसा उत्पन्न होना है, वो पूरे रास्ते में उसके वैसे पूरे फैले रहेंगे आत्म प्रदेश। और अकाल मरण में भी किसी कारण समुद्घात होता होगा ना? अकाल मरण जो आएगा अभी अपन समझेंगे उसको। अकाल मरण जो है वो अपेक्षा से, अपन अपनी अपेक्षा से कह रहे हैं कि जो आगम है उसमें उदीर्णा हो गई है, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। तो किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? मरणांतिक समुद्घात, जैसे आगम में आता है कि मोस्टली 90% जीव जो होते हैं वो सभी को मरणांतिक समुद्घात होता है। तो लेकिन किसको होता है, इनको होता ही है या इनको नहीं होता, ऐसा हम नहीं कह सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सत, संख्या, क्षेत्र और स्पर्शन, ये किसके लिए, किस लिए समझ रहे हैं? ये भी पदार्थों को समझने के लिए है, लेकिन विस्तार से समझने के लिए है। धवला इत्यादि जो ग्रंथ है उनमें यही सूत्र, कौन सा 8वें नंबर का जो सूत्र है, इसी की सारी 16 पुस्तकें बनी हुई है। यानी जीव को ही इन इन सत, संख्या आदि के द्वारा 16 भागों में समझाया है, यदि हमको विस्तार से समझना है तो। यहाँ पर हम सिर्फ सामान्य से ये किस तरह से पदार्थों को जाना जाता है उनकी डेफिनेशन हम समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। हाँ, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, आगे अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान दे सुझे लो कालो, सोवाणी मसत सदा दे।
सारिका में आप दूध कहाँ से लाते हो?